नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर हेमंत सोरेन की मुश्किलों को बढ़ाने वाली। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग की तरफ से हेमंत सोरेन को यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करते हुए आयोग ने पूछा है कि क्यों न की जाए कार्रवाई खनन पट्टा मामले में। इलेक्शन कमीशन ने सीएम को यह नोटिस जारी किया है। रांची के अनगढ़ा में सीएम के नाम पर आवंटित हुआ था खनन पट्टा, जिसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से यह नोटिस दिया गया है और क्यों न कार्रवाई की जाए ये सवाल पूछे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। रघुवर दास ने मामला को सामने लाया था। बीजेपी ने राज्यपाल और इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने हेमंत सोरेन से जवाब मांगा है। यह नोटिस जारी किया गया है। और झारखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ इस वक्त संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या ये मानकर चलें हम कि इस वक्त इस सवाल के बाद हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ेंगी, सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी? संतोष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी। अब क्या माना जाए कि अब तक हेमंत सोरेन भले इस सवाल, जब मीडिया उनसे सवाल पूछती थी, सवाल से वो कन्नी काट रहे थे, जवाब नहीं देते बन रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग की इस नोटिस के बाद उन्हें जवाब भी देना होगा। जवाब ऐसा जिससे चुनाव आयोग संतुष्ट हो सके, नहीं तो सरकार की भी सेहत पर असर पड़ेगा। देखिए, सरकार के सेहत पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने जो उनके पास राजभवन के माध्यम से जो शिकायत गई थी, उस शिकायत के ऊपर उन्होंने एक्शन लेते हुए उसके बाद जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत इनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है और नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा है कि आखिर जो लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की जो धारा है 9A, उस धारा के तहत आपके ऊपर प्राइमा फेसी ये आरोप साबित होते हैं और अगर ऐसा होता है तो आपकी सदस्यता को खत्म करने के लिए की दिशा में क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहिए। अब क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, इसके लिए अब इनको जवाब लिख के देना होगा कि नहीं। अगर मुख्यमंत्री इस की तरफ से इस बात के लिए ये एग्री कर जाते हैं कि उन्होंने गलती की है, तो फिर वो ये लिख के दे सकते हैं कि हाँ, मैंने ये गलती की है। और अगर उनको ये लगता है कि नहीं, ये जो एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इस एक्ट के तहत उनके ऊपर जो कार्रवाई की बात की जा रही है वो उसमें फॉल नहीं करता है, तो फिर वो अपने बचाव में वो सारी दलीलें देंगे जो दलील उनको देनी चाहिए बचाव की तरफ। संतोष, क्या वक्त दिया गया है, कोई डेडलाइन दिया गया है जिस वक्त के अंदर उन्हें इस नोटिस का जवाब देना है? जी हाँ, देखिए, ये तय समय सीमा के मुताबिक इनको जवाब देना पड़ेगा और तय समय सीमा जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से है वो 10 मई का दिया गया है, जो हमारे को सूत्र बता रहे हैं। और इसमें हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो नोटिस की कॉपी दी गई है, वो नोटिस की कॉपी की 3 कॉपियां आई हैं। एक कॉपी राजभवन को गई है, दूसरी कॉपी भारतीय जनता पार्टी को गई है और तीसरी कॉपी मुख्यमंत्री जो कि आरोपी हैं, इसमें जिनको आरोपी बनाया गया है। तो ये 3 कॉपियां इनको मिली हैं नोटिस की और इन तीनों कॉपियों में देखिए, राजभवन के माध्यम से ये इलेक्शन कमीशन को गया था और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले को उजागर किया था। यहाँ एक बात और देखने वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी 2 फाड़ हो गया था इस मामले को लेकर। रघुवर दास अकेले तक पड़ चुके थे पूरे मामले को लेकर, क्योंकि रघुवर दास ने ये मामला जब उठाया तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने अपने सभी विधायकों को ये इंस्ट्रक्शन जारी किया था कि कोई भी जो विधानसभा में 1.5 महीने का सत्र चला था, इस 1.5 महीने के सत्र में 1 मिनट के लिए भी किसी ने जिक्र नहीं किया विधानसभा के अंदर। और उसके बाद ये मामला इतना तुल पकड़ा तो 2 गुट बीजेपी के अंदर जो दिख रहा था इस मामले को लेकर वो साफ है। लेकिन अब जब मामला बिल्कुल सामने आ गया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस मिला है और एक कॉपी भारतीय जनता पार्टी को भी मिला है, तो पार्टी इसी मुद्दे के आधार पर अब जो विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी है, एक गुट होने की कोशिश में, एक मत होने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि उनको लगता है कि मामला बड़ा है और इस बड़े मामले में अपना खोया हुआ जनाधार को वापस लाया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये सोचना पड़ेगा कि जब बड़ा मुद्दा था, उस बड़े मुद्दे पर एक राय क्यों नहीं बन पाई, क्यों सिर्फ रघुवर दास अकेले जिन्होंने इस मामले को उठाया
वो अलग थलग पड़ गए। पूरे 1.5 महीने का विधानसभा का सत्र चला, लेकिन दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष संतोष, जब भी हेमंत सोरेन से इस बाबत सवाल पूछा जाता रहा तो हेमंत सोरेन ने ये कहा कि इस पूरे मामले में कहीं पर भी तथ्यात्मक कोई सच्चाई नहीं है। इस पर एक ही तरफ से जज बनने की भी कोशिश की जा रही है, माकूल बनने की भी कोशिश, सवाल पूछने वाले भी वही, जवाब देने वाले भी वही। इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन अब जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस गया है तो अब सिर्फ ये कहने से हेमंत सोरेन इससे बच नहीं सकते हैं। नहीं, देखिए, हेमंत सोरेन जो भी बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री झारखंड के, वो अपनी तरफ से कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप लगता है तो वो बात बिल्कुल अपनी तरफ डिफेंस में बहुत मजबूती से रखना चाहिए, और वो अपनी बात मजबूती से रख भी रहे हैं। अब ये तय करना होता है सामने वाले को कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि अगर संतोष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पूर्व लीगल एडवाइजर एसके मोहंती जी जुड़ चुके हैं। सर, इस वक्त जो नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से हेमंत सोरेन को दिया गया है, जवाब मांगा गया है, किस तरह की परेशानी उन्हें हो सकती है, इसमें किस तरह के जवाब की अपेक्षा की जा रही है? देखिए, मेरा सबसे पहले तो मेरा नाम एसके मोहंती नहीं है, एसके मेहंदी रत्ता है। माफी चाहूंगे, एसके मेहंदी रत्न जी। मेहंदी रत्ता। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो नोटिस आया है, मुझे भी पता है नोटिस आज ही शायद मिला है, और क्योंकि मेरे को भी उन्होंने इस केस में सोरेन साहब ने ये किया है, तो उस नोटिस को पढ़ेंगे। उसमें 600 पेज है, वो ज्यादातर तो हिंदी में है। हमको हिंदी तो आती है पढ़नी, लेकिन उसमें पढ़ने में टाइम तो लगेगा। क्या अब उनकी आपत्ति है, क्या है? जो मोटे मोटे तरीके से जो केस है कि जी इन्होंने माइनिंग लीज ले रखी है जी, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो देखा जाए तो जिसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि माइनिंग लीज जो है वो सेक्शन 9A जो कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज है उसमें नहीं आती, तो जवाब देंगे उनको। फिर वो देखेंगे, अपना हमारी बात भी सुनेंगे, नोटिस का जवाब देने के बाद में हमारी बात भी सुनेंगे। सुनने के बाद में जो वो फैसला करेंगे, तो गवर्नर साहब को तो नेचुरली इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन से जाना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी अपना माइंड तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। हमारे जवाब के बाद में, रिटर्न जवाब में जो ओरल आर्गुमेंट्स होंगी, वो शायद दूसरी पार्टी को भी जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि ये क्वासी जुडिशियल मैटर है। दोनों पार्टी को सुनने के बाद ही इलेक्शन कमीशन फैसला देगी। बहुत बहुत शुक्रिया एसके मेहंदी रत्न साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूर्व लीगल एडवाइजर जिनका सीधे तौर पर यह कहना था कि इस वक्त अब इस